नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 20 हमारा सामूहिक जीवन को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ हमारा सामूहिक जीवन, हमारे परिवार और आपसी सामूहिक जीवन की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए यह सहायक है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सामूहिक खेलों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर हमारा सामूहिक जीवन पाठ से संबंधित तालिका की प्रतियां तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से कक्षा के सभी छात्रों को सामूहिक खेल का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस गतिविधि के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण एवं इसकी व्याख्या सभी छात्रों को करवा दी गई हो। विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि घर पर जाकर अपने माता पिता की सहायता से अपने घर के आसपास के किसी खेल के मैदान में जाकर सामूहिक खेलों की एक सूची तैयार करेंगे। साथ ही साथ उनमें से किसी एक खेल के लिए जो नियम होते हैं वो अपने अभिभावकों की मदद से तैयार करके लिख कर लाएंगे। विद्यार्थियों को अभिभावकों की मदद लेकर इस काम को करने के लिए कहा जाता है। साथ ही उन्हें यह भी कहा जाता है कि आज हम आपको जो तालिका दे रहे हैं उस तालिका को भरकर जब कल आप वापस लेकर आएंगे तो उसके आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे सभी छात्रों को एक तालिका दी जा रही है, उस तालिका में ऊपर ही ऊपर विद्यार्थी का नाम लिखा होता है। विद्यार्थी का नाम लिखने के लिए जगह होती है। उसके नीचे 2 अलग अलग कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में सामूहिक रूप से खेले जाने वाले खेलों के नाम और दूसरे खेल में किसी एक खेल के नियम। अब ये दोनों कॉलम बच्चे वहाँ फील्ड में जाकर अनुभव करते हुए इनको माता पिता की सहायता से भरते हैं। इस तालिका में नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश लिखे होते हैं, जैसे कि अभिभावक विद्यार्थी को खेल के नियम तैयार करने में मदद करेंगे और नियम को लिखने में मदद करेंगे। भरी हुई तालिका को वे सावधानी से वापस विद्यालय भिजवाने का श्रम करेंगे। इस प्रकार से जब छात्र अगले दिन वह चार्ट भरकर लाता है तो कक्षा में सभी के सामने उसमें लिखी जानकारी को सभी के साथ शेयर करता है। इससे उन सभी छात्रों को हमारा सामूहिक जीवन पाठ के इस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इससे छात्रों में कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे स्थानीय, भीतर और बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में, इनके नियमों के बारे में और सामूहिक कार्यों के बारे में वो अवलोकन करना सीखते हैं। अपने आसपास के पौधों, जंतुओं, बड़े बूढ़ों, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, इन सभी के बारे में वे ध्यान से संवेदनशीलता दिखाते हुए अवलोकन करना सीखते हैं। वो अपनी मौखिक, लिखित और अन्य तरीकों से वे परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार का प्रभाव तथा साथ रहने की आवश्यकता का भी वर्णन करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया, जैसे प्रस्तुत पाठ को वर्ष के निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। जो बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा है वह प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए, ताकि वे स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण,
इन सब का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे कि सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व इत्यादि का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में इस पाठ को क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।